प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं PL वर्मा आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं आपको टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कराया था प्रेजेंट टेंस, जिसके 4 पार्ट: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब्स एवं उसके एडवर्ब और एडवर्ब के द्वारा प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया भरने का तरीका। तो अलग अलग टेंस के आधार पर हमने जब सिखाया था, तो इसी प्रकार से हम आपके लिए पास्ट टेंस लेकर के आए हैं। लिख देते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल का मतलब है कि कोई भी जो घटना है वो गुजर गई, अर्थात बीता हुआ जो समय होता है उसको भूतकाल के उससे बोलते हैं। और कोई भी समय जो आने वाला होता है वो भविष्यकाल होता है, और जो वर्तमान में चल रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस या कहें इंडेफिनेट भी बोल देते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान: हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे। आदि शब्द आते हैं। हा था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे। या आ, ई, ए। वह बाजार गया, गया के बाद में है आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस। और गया ही आ गया तो उसके बारे में पता नहीं है, तो उस स्थिति के लिए हम क्या कर देते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब HV डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। साधारण में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, उसमें भी साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है, और जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें भी साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल ये जो सहायक क्रिया होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ये केवल प्रश्नवाचक और नकारात्मक जो वाक्य होता है उसमें ही किया जाता है। इसके अलावा जो साधारण जो वाक्य होता है उसमें क्या होता है कि क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे कर्ता एक वचन दे रखा हो या बहुवचन का दे रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे साधारण वाक्य में, और जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक जब वाक्य आ जाता है
तो उसमें सहायक क्रिया डेड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, क्रिया भरने का क्या नियम होता है, आइए देखते हैं। किसी वाक्य में यस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, एक ही बार लिख दिया है मैंने, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये ऑब्लिक का निशान लगाता जा रहा हूँ ना, जैसे प्रीवियस लिख दिया, प्रीवियस डे आ गया, तो इसका मतलब ये अगला जो लिख रहा हूँ तो प्रीवियस मंथ ही समझा जाए, ठीक है, समझा जाए इसको। प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, then, so, therefore, then, so, therefore, prehistoric, era, stone age, ancient, टाइम, अर्थात कोई भूतकालीन समय या घटना दे रखी हो, भूतकालीन समय या घटना दे रखी हो, तो पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं। क्या होता है कि भूतकाल से संबंधित चाहे तो समय दे रखा हो या भूतकाल की कोई भी घटना दे रखी हो। भूतकाल की घटनाएं जैसे कि रामायण का लिखना, रामायण लिखी गई थी, भूतकाल में लिखी गई है, हैं? और आग का आविष्कार है, अग्नि का आविष्कार, ये भी क्या है, भूतकाल की बात है। प्रीहिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काल, स्टोन एज, पाषाण काल, न्योलिथिक एज, नवपाषाण काल, हैं? तो ये क्या है, प्राचीन काल के जो समय दे रखे होते हैं या प्राचीन काल की जो घटनाएं दे रखी होती हैं, इनका उल्लेख पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही किया जाता है। और जिनमें साधारण वाक्य होता है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, और जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य दे रखा होता है तो उसमें केवल क्रिया की सहायक क्रिया डेड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन
खाली जगह मी ए बुक ऑफ पोएम यस्टरडे। कोष्टक में दे दिया ब्रिंग, क्या आ गया, ब्रिंग आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है एडवर्ब, इसमें एडवर्ब दे रखा है हमें यस्टरडे। क्या दे रखा है भाई, यस्टरडे। तो यस्टरडे किसका हुआ, पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें। वाक्य कैसा है, कर्ता से शुरू है, अंत उसका फुल स्टॉप से हो रहा है। इसका मतलब कैसा हो गया, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया लगती नहीं है। क्या लग जाएगा, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रिंग की ब्रॉट हो जाएगी, ब्रॉट हो गई। नेगेटिव सेंस के लिए देखते हैं इसका। राधा खाली जगह टू स्कूल लास्ट वीक। कोष्टक में दे दिया गो, नॉट गो, सॉरी नेगेटिव सेंस प्रकट करना है, नॉट गो, नॉट गो। क्रिया का जब कोष्टक में जो क्रिया दे रखी होती है उससे पूर्व नॉट दिया हुआ आ जाता है। क्या आ जाता है, नॉट दिया हुआ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नकारात्मक बनाना है हमें। एक तो नकारात्मक होता है, एक साधारण वाक्य होता है। साधारण में केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी कोष्टक में, और वाक्य से पहचान जाएंगे कि वाक्य कर्ता से शुरू है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। नकारात्मक वाक्य की पहचान केवल क्रिया दे रखी होती है, क्रिया से पहले नॉट दिया हुआ आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान, प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होगा। ठीक है, ये पहचान होती है। उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया भर देते हैं। केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस की बात होती है कि साधारण में, प्रश्नवाचक में और नकारात्मक में अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे भाई, जो साधारण वाक्य होता है उसके अंतर्गत पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में सहायक क्रिया नहीं लगती है, केवल क्रिया की फॉर्म्स का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट में तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगता है। पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वाक्य को कैसे पहचानते हैं हम कि यह वाक्य साधारण है या नकारात्मक बरवा रहा है या प्रश्नवाचक वाक्य है। भाई प्रश्नवाचक और नकारात्मक में ही सहायक क्रियाएँ लगती हैं। तो प्रश्नवाचक की पहचान तो हो जाएगी कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा, और नकारात्मक की पहचान, नकारात्मक की पहचान यह है कि जो क्रिया दे रखी होती है कोष्टक में उससे पूर्व नॉट दिया हुआ होगा और वाक्य कर्ता से शुरू होगा, अंत में फुल स्टॉप दे रखा होगा। कंडीशन ये कैसी और होती है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और होता है। तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होता है और क्रिया में क्या दे रखा होता है, क्रिया से पहले नॉट दे रखा होता है। तो इसका मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। और जब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हुआ तो उस वाक्य में सहायक क्रिया डेड, नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं नॉट गो दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, कर्ता से शुरू है, एंड्स विथ फुल स्टॉप। तो नेगेटिव बना देंगे इसको। नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट वीक दे रखा है, लास्ट वीक किसका हो गया, पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया डिड, नॉट और गो का गो हो जाएगा। इस तरह से लगा देंगे। ठीक है,
नरेश, सॉरी प्रश्नवाचक देखते हैं, यू खाली जगह टू मार्केट। गो, लास्ट मंडे। गो दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और क्रिया दे रखी है गो, तो कैसा वाक्य है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई थी, गो का कोई हो जाएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है, उसमें कैसे करते हैं, उसमें देखेंगे खाली जगह सी, ए बाइक, yesterday, not purchase, पुस्तक में आ गया। नॉट परचेज का मतलब क्या हो गया है, नेगेटिव भरना है, अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, सहायक क्रिया भी लगेगी, नॉट भी लगेगा, क्या हो जाएगा, पहले सहायक क्रिया लिखो डिड, और फिर कर्ता के बाद में नॉट, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म परचेज। इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर। अगला आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला नंबर दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, वो पहचान क्या होती है, पहचान लिखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, सॉरी एक मिनट, रहा था आता है पास्ट का, मैं प्रेजेंट का ध्यान रखे मुझे, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, आदि शब्द आते हैं। हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, इसमें एच वी, वाज और वर का प्रयोग
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नियम है इसका, रूल, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का। वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, in those days, in those days, once ago। ये वंस और एगो होता है, ये कभी कभी क्या होता है कि पास्ट सिंपल टेंस में भी प्रयोग हो जाते हैं, परंतु जब बी फॉर्म दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है? बी फॉर्म। जब बी फॉर्म दे रखी होती है तो वंस के जब दे रखी होती है पहचान, तो उसमें वाज का या वर का ही प्रयोग किया जाता है। बी फॉर्म पास्ट में वाज वर होती है, प्रेजेंट में इजारेम होती है, और परफेक्ट होती है हैड बीन होती है बी फॉर्म। तो इसमें क्या है, वंस दे रखा होता है, एगो दे रखा हो, एट दैट टाइम दे रखा हो, एट दैट मोमेंट दे रखा हो, इन दोज डेज दे रखा हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया वाज और वर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। आदि लिख देते हैं यहाँ पर। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वंस दे आर, खाली जगह, ए फार्मर, कोष्टक में दे दिया बी फॉर्म। अब बी फॉर्म दे रखा होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी फॉर्म की होती है इसमें, जब वंस आ गया तो इसका मतलब पास्ट का हो गया, तो या तो वाज लगेगी या वर का प्रयोग होगा। अब जो देयर से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने का क्या नियम होता है कि देयर से शुरू होने वाले वाक्य में रिक्त स्थान के तुरंत बाद, रिक्त स्थान के तुरंत बाद जो संज्ञा एक वचन की होती है तो क्रिया भी एक वचन की लगती है, और बहुवचन की होती है वो संज्ञा तो क्रिया भी बहुवचन की लगती है। अब देर से वाक्य शुरू है और इसमें खाली जगह दे रखा है और तुरंत बाद ये संज्ञा दे रखी है, ये संज्ञा एक वचन हुई तो इसमें क्या कर देंगे, बी फॉर्म वाज लग गई, और बहुवचन की दे रखी होती तो वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। देर से शुरू होने वाले का होता है केवल ये, क्यों, जो देर से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उसमें ना तो कर्ता होता है और ना क्रिया दे रखी होती है, कर्ता भी नहीं हो और क्रिया भी नहीं हो, ऐसा जो वाक्य होता है उसको हम किससे शुरुआत करते हैं, देर से शुरू करते हैं। और जब देर से वाक्य जब शुरू किया जाता है तो उसमें जो सहायक क्रिया होती है वो एक वचन की लगाई जाए या बहुवचन की लगाई जाए, वो वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा होती है उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा है वो एक वचन की है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे,
बहुवचन की है तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। ठीक है, माई मदर, खाली जगह, क्लॉथ्स एट दैट टाइम, कोष्टक में वॉश, वॉश दे रखा है, एट दैट टाइम इसमें एडवर्ब आ गया, तो एट दैट टाइम किसका होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। इसका मतलब सहायक क्रिया बाज या पर कर्ता देखेंगे, माई मदर एक वचन हो गया, तो एक वचन के साथ क्या हो जाएगा? वॉज वॉशिंग। इस प्रकार से लगा देंगे। नोट लगा करके लिखेंगे किसी दो वाक्यों के बीच में while का प्रयोग हो, while का प्रयोग हो तो पहला वाक्य तो while से के पूर्व वाला वाक्य, पूर्व वाला वाक्य प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो बाद वाला वाक्य भी प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस ही लगाते हैं। क्या होता है कि दो वाक्य दे रखे होते हैं और वो क्या है कि while से जुड़े हुए होते हैं, तो while से जुड़े हुए होने पर क्या हो जाता है उस वाक्य में कि उससे पूर्ववर्ती जो वाक्य होता है एंटीसीडेंट सेंटेंस, पूर्ववर्ती वाक्य जो होता है उसको देखते हैं कि वो जब किस में दे रखा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा होता है, तो उसके अनुसार क्या हो जाता है कि दूसरा वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आता है। अर्थात पहला वाक्य जिस टेंस में होगा उसी टेंस में दूसरा वाक्य भी आएगा। कहने का मतलब ये है। देखिए एक्स के एग्जाम्पल, मोहन was cooking food while सीमा खाली जगह न्यूज़पेपर।
कोष्टक में दे दिया रीड, क्या हो जाएगा, वाइल दिया हुआ है, वाइल से पहला वाला जो वाक्य है वो किस में दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसका मतलब दूसरा वाक्य भी किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ही आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, सीमा कर्ता एक वचन दे रखा है इसमें, तो एक वचन की क्रिया लगा देंगे वॉज, और रीडिंग का रीडिंग आ गया। इस प्रकार से भर देंगे। चाहे दूसरी क्रिया दे रखी होती है, दूसरी क्रिया आ गई इसमें, वो प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस की आ गई, कोई से किया जाए, जिस टेंस में दे रखी होती है, चाहे प्रेजेंट वाले के आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की आ गई तो दूसरा वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही आएगा। केवल वाइल वाले की बात होती है। कोई सी भी क्रिया दे रखी होती है, दूसरी क्रिया को उसी के अनुसार भर दिया जाता है। अगला नंबर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल अर्थात पूरी तरह से गुजरा हुआ समय। पहचान क्या दे रखी होती है इसकी, हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चौका था, चौकी थी, चौके थे, आदि। चौका था, चौकी थी, चौके थे, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आती है इसकी HV, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका एक जो सहायक वाक्य और होता है, कभी कभी दो वाक्य दिए हुए आते हैं इसमें जुड़े हुए, और वाक्य में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। तो नियम होता है कि बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरा वाक्य होता है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में ही होता है। नियम लिखेंगे इसका, रूल, वाक्य में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हो तो बिफोर के पहले एवं आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एवं दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
क्या होता है कि इसमें कभी कभी दो वाक्य जुड़े हुए आ जाते हैं। तो दो वाक्य जब जुड़े हुए दे रखे होते हैं तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है उनमें। तो बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है, इनके अर्थों से पहचान लेते हैं हम। बिफोर मान होता है पहले और आफ्टर मान होता है बाद में, यही होता है ना। बिफोर मान पहले और आफ्टर माने बाद में। तो क्या हो जाता है कि बिफोर माने पहले, तो पहले वाले वाक्य में हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ, और आफ्टर माने होता है बाद में, तो बाद वाले वाक्य में हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। और जो दूसरा वाक्य बचता है उसमें क्या करेंगे हम, पास्ट सिंपल टेंस अर्थात साधारण में आ रहा है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। प्रश्नवाचक या नकारात्मक स्थिति में आ रहा है तो डिड और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। नेगेटिव होता है तो नॉट और लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। द ट्रेन, खाली जगह, बिफोर आई, खाली जगह, द स्टेशन। कोष्टक में दे दिया लीव और रीच, दो क्रियाएं आ रही हैं। तो दोनों क्रियाओं को जब एक साथ क्रियाएं दे रखी होती हैं ऐसे ही एक ही कोष्टक में कॉमा लग करके, तो पहली क्रिया पहली खाली जगह में और दूसरी क्रिया दूसरी खाली जगह में भरी जाएगी। ठीक है। कभी कभार ऐसा चक्कर भी पड़ जाता है विद्यार्थियों से कि ये तो इसमें भर दे और ये उल्टा सीधे भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वाक्य को देखेंगे, वाक्य में पहली खाली जगह आ रही है तो पहली क्रिया को भरेंगे, दूसरी खाली जगह आ रही है तो दूसरी क्रिया को भरेंगे। ठीक है। तो लीव कौन सी में आएगी, इस वाली में, और रीच कौन सी में आएगी, इस वाली में। क्या रूल फॉलो कर रहा है, बिफोर का प्रयोग आ रहा है। क्या प्रयोग आ रहा है इसमें, बिफोर का। तो बिफोर मान होता है हिंदी में देखते हैं पहले, पहले, तो पहले उस हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है लेफ्ट। दूसरा बचता है पास्ट सिंपल टेंस लगा देते हैं, साधारण है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। इस प्रकार माई मदर, खाली जगह, माई क्लॉथ्स, आफ्टर आई, खाली जगह, टू स्कूल। नॉट, वॉश और गो। एक तो नेगेटिव में भर दिया और एक पॉजिटिव में दे रखी है। तो इसमें क्या आ रहा है, आफ्टर। आफ्टर मान होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। तो बाद वाले वाक्य में हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म क्रिया कौन सी आ रही है, इसके सेम गोन, हेड गोन आ गई। दूसरी दे रखी है उसमें पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल के हिसाब से क्या आ जाएगी, नॉट वास दे रखा है तो नकारात्मक लगा देंगे, डेड नॉट वास। इस प्रकार से इसका एक लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसको हम क्या है अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।